Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. A very warm welcome to my YouTube channel. Today I am going to cover the mixed coding, and before this lecture I have already covered the letter coding, number coding and the basic alphabetical positions in first three lectures, and I have made a separate playlist for that. So today we'll start with the mixed coding, and I will also provide the practice sheet in my Telegram group, so don't forget to join. नाउ मिक्सड कोडिंग को हम क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। अब मिक्सड कोडिंग में क्या होगा, यहाँ से वर्ड्स होंगे, इनके लिए कोडिंग यहाँ से दिया होगा, यहाँ पे कुछ वर्ड्स होंगे, इनकी कोडिंग यहाँ पे होंगी, यहाँ पे 3 वर्ड्स होंगे तो 3 वर्ड्स की कोडिंग यहाँ पे होगी, हर एक लेटर का पर्टिकुलर कोड दिया होगा, ठीक है। एंड फिर हमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि इसका कोड हमें फाइंड करके दो, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन कि हमें क्वेश्चन दिया है कि फ्रूट हैट स्ट्रिंग, डोंट गो ऑन दीज वर्ड्स, कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। सो फ्रूट हैट स्ट्रिंग का कोड दिया है वर्म बी व्हील, हैट फ्रूट को कोड दिया गया है बी वर्म, एंड हैट स्ट्रिंग का कोड है व्हील बेस, एंड हमें किसका कोड फाइंड करना है, फ्रूट का, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो है बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, या तो हम इसको बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे या फिर बाय कॉमन कोडिंग जो यूजुअली सारे करते हैं, ठीक है। सो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके, या तो बाय एलिमिनेशन मेथड या फिर बाय कॉमन कोडिंग, ठीक है। एंड वी विल स्टार्ट विद द एलिमिनेशन मेथड। हमें किसका कोड फाइंड करना है, फ्रूट का। नाउ हम देखेंगे फ्रूट कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे भी है फ्रूट, यहाँ पे भी है फ्रूट। अब हमें फ्रूट का कोड जो फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, पहले 3 वर्ड्स हैं, फ्रूट हैट स्ट्रिंग, यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, तो हम 2 वर्ड से फ्रूट का कोड फाइंड करेंगे, क्योंकि दो वर्ड से फ्रूट का कोड फाइंड करना इजी होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे है हैट फ्रूट, इसका कोड दिया है इन्होंने बी वर्म, इसका मतलब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, यहाँ पे है हैट फ्रूट, यहाँ पे है बी वर्म, ठीक है। ये ना समझना जो पहला वर्ड है इसका कोड पहला वाला होगा, सेकंड का कोड सेकंड वाला होगा, ठीक है। हैट फ्रूट जो है इसका कोड अगर बी वर्म दिया है, इसका मतलब फ्रूट का कोड या तो बी हो सकता है या तो वर्म हो सकता है, एंड हैट का कोड भी या तो बी हो सकता है या तो वर्म हो सकता है। इसका मतलब हैट फ्रूट का कोड इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाउ अगर हम फ्रूट को बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो पहला हमने देखा था यहाँ पे फ्रूट है एंड इसके साथ हैट है, इसका मतलब जो हैट फ्रूट है इन दोनों में से जो कोड, इसका मतलब जो फ्रूट का कोड है वो या तो बी हो सकता है या तो वर्म हो सकता है। सिमिलरली हैट का कोड भी या तो बी हो सकता है या तो वर्म हो सकता है। सो यहाँ पे क्या है कि फ्रूट का कोड या तो बी हो सकता है या तो वर्म हो सकता है। अब हम अगर क्वेश्चन ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे वर्म है, इसका मतलब यहाँ पे अभी हम फाइंड नहीं कर पाए हमारा परफेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बट हम 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए, ठीक है। यहाँ पे हमें डायरेक्टली नहीं मिला हमारा आंसर, बट हमने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट किया यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व, फ्रूट के साथ यहाँ पे क्या है, हैट। अब हम देखेंगे हैट का कोड क्या है। अब आगे यहाँ ये ऑप्शन देखेंगे, अगर हम देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर ये थर्ड वाली लाइन देखेंगे हम, यहाँ पे है स्ट्रिंग हैट का कोड दिया है व्हील बेस, स्ट्रिंग हैट का कोड दिया है व्हील बेस, इसका मतलब यहाँ पे जो हैट है इसका कोड बी है, यहाँ पे भी हैट है, तो दोनों में हैट कॉमन है, तो इसका मतलब हैट का कोड यहाँ पे बी है, ठीक है। अगर हैट का कोड बी है तो फ्रूट का कोड क्या होगा फिर, वर्म। यहाँ पे है स्ट्रिंग हैट,
स्ट्रिंग हेड का कोड यहाँ पे या तो बी होगा या तो व्हील होगा, बट यहाँ पे भी हेड है ना, तो दोनों जगह पे हेड कॉमन है, तो दोनों जगह पे जो कोड कॉमन है वो है बी। इसका मतलब जो बी है ये किसका कोड है, हेड। ये दो हमने ऑलरेडी एलिमिनेट किए हैं। इसका मतलब जो वर्म है वो किसका कोड होगा, फ्रूट का। ठीक है, नाउ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय कॉमन कोडिंग से। ठीक है, ना हमें फ्रूट फाइंड करना है, तो हम फ्रूट देखेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे भी फ्रूट है, यहाँ पे भी फ्रूट है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे भी फ्रूट है तो यहाँ पे भी फ्रूट है, तो हम यहाँ पे भी, तो अगर फ्रूट यहाँ पे कॉमन है तो कोडिंग भी यहाँ पे कॉमन होगी। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे फ्रूट के साथ हैट है, यहाँ पे भी फ्रूट के साथ हैट है। इसका मतलब हमें ये नहीं पता चलेगा कि फ्रूट का कोड क्या है, हैट का कोड क्या है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 पे, एंड ऑप्शन नंबर हम जाएंगे लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3 पे, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, वो है हैट। अगर दोनों में हैट ही सिर्फ कॉमन है, इसका मतलब इनकी कोडिंग में भी एक ही कॉमन होगा, तो वो क्या है, वो है बी। इसका मतलब हैट का कोड हमें मिला है बी। ठीक है, अगर हमें हैट का कोड मिला है बी, तो फ्रूट का कोड क्या मिलेगा हमें, वर्म। ठीक है, सो इसी तरह अगर आपको स्ट्रिंग का कोड भी फाइंड करना है, तो यहाँ से आप स्ट्रिंग का कोड भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नाउ डार्क कलर्स को इन्होंने कोड किया है यूनू, डेज और ब्राइट को इन्होंने कोड किया है वूतूकू, नाइट्स और डार्क को इन्होंने कोड किया है कुनुपू, एंड पैंट ब्राइट को इन्होंने कोड किया है वूरो। और हमें किसका कोड फाइंड करना है, पैंट का। ठीक है, अगर हमें पैंट का कोड फाइंड करना है, तो हम देखेंगे वो लाइन जिसमें पैंट होगा। तो यहाँ पे मुझे ये वाली लाइन है जहाँ पे मुझे पैंट दिख रहा है। इसका मतलब या तो पैंट का कोड होगा वू, या तो पैंट का कोड होगा रू। सिमिलरली या तो ब्राइट का कोड होगा वू, या तो ब्राइट का कोड होगा रू। सो पैंट का कोड या तो वू हो सकता है, या तो पैंट का कोड रू हो सकता है। इसका मतलब न तू हो सकता है न कू हो सकता है। तो पहले दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट किए। ठीक है, नाउ अब पैंट के साथ जो दूसरा वर्ड अटैच है वो है ब्राइट। अब हम देखेंगे ब्राइट कहाँ पे है। सो ब्राइट यहाँ पे भी है। हम देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है। सो यहाँ पे है वू तू कू, यहाँ पे है वू रू। इसका मतलब यहाँ पे भी है वू, यहाँ पे भी है वू। इसका मतलब जो ब्राइट का कोड हमें मिला है वो है रू। अगर ब्राइट का कोड रू है, अगर ब्राइट का कोड वू है, तो पैंट का कोड क्या होगा फिर, रू। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रू। ठीक है, नाउ एक और तरीके से अगर इसको करें, यहाँ पे है पैंट, यहाँ पे है पैंट ब्राइट, यहाँ पे है डेज और ब्राइट। तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी है ब्राइट कॉमन, तो यहाँ पे भी इनकी कोडिंग में भी कुछ ना कुछ कॉमन तो होगा। इनकी कोडिंग में यहाँ पे भी है वू, यहाँ पे भी है वू, तो यहाँ पे वू का कोड हमें मिला है ब्राइट के लिए, देन पैंट का कोड क्या होगा फिर रू। यहाँ पे तो हमें डायरेक्टली मिला। ठीक है, सो जो पैंट का कोड है वो है रू, एंड जो वू है ये किसका कोड है, ब्राइट का। ठीक है, इसी तरह अगर हमें डार्क का कोड फाइंड करना होगा, तो यहाँ पे भी डार्क, यहाँ पे भी है डार्क, तो दोनों में क्या कॉमन है, तो नू नू। इसका मतलब डार्क का कोड हमें मिला है नू। ठीक है, इसी तरह आप नाइट या आर की कोडिंग भी फाइंड कर सकते हो। सो इसी तरह आप बाकी जो भी वर्ड्स हैं इनकी कोडिंग फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ना इन अ सर्टेन लैंग्वेज ग्रास होपर आर्ट का कोड क्या है, जादू। सीड ब्लेड का कोड दिया है जूफो, ब्लेड आर्ट का कोड दिया है फो दो, एंड ग्रास सुपर सीड का कोड दिया है जाजू। ठीक है, हमें किसका कोड फाइंड करना है, ब्लेड का। नाउ हम देखेंगे ये ब्लेड कहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी है ब्लेड, तो यहाँ पे भी है ब्लेड। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, ब्लेड आर्ट का कोड दिया है फो दो। इसका मतलब न जू इसका कोड हो सकता है, न जा इसका कोड हो सकता है। तो ब्लेड का कोड या तो फो हो सकता है या तो डू हो सकता है। ठीक है, ब्लेड का कोड या तो फो हो सकता है या तो डू हो सकता है। ठीक है, अब
इसके साथ जो है वो है 8। अब देखते हैं ये कहाँ पे है, 8 यहाँ पे भी है। इसका मतलब अगर ये वर्डिंग में ये सिमिलर हैं तो इसका मतलब इनकी कोडिंग में भी कुछ ना कुछ सिमिलर होगा। तो सिमिलर क्या है, तो यहाँ पे भी है डू, तो यहाँ पे भी है डू। इसका मतलब जो 8 का कोड है वो है डू। सो अगर 8 का कोड डू है तो यहाँ बचा सिर्फ फू। इसका मतलब ब्लेड का कोड है फिर फू। ठीक है। सो एलिमिनेशन मेथड से हम डायरेक्टली दो ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है। नाउ अगर हमें ब्लेड फिर से फाइंड करना होगा, हम करेंगे यहाँ पे भी है ब्लेड, यहाँ पे भी है ब्लेड। इसका मतलब दोनों में क्या कॉमन होगा, दोनों में जो कॉमन आएगा वही इसका कोड है। तो यहाँ पे भी है फू, तो यहाँ पे भी है फू, तो दोनों में हम फाइंड कर सकते हैं। सो दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन जैसे दिया होगा, किसी क्वेश्चन में बाय एलिमिनेशन मेथड इजी होगा एंड किसी क्वेश्चन में कॉमन कोडिंग से इजी फाइंड होगा। ठीक है। तो दोनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे ब्लेड है ना, तो ब्लेड का कोड या तो फो हो सकता है या तो डू हो सकता है। अब मानो यहाँ पे ये ऑप्शन है ना, यहाँ पे कुछ और है, मूव है। अब ब्लेड का कोड या तो फो हो सकता है या तो डू हो सकता है। तो जू भी नहीं हो सकता, जा भी नहीं हो सकता। यहाँ पे मूव ऑप्शन है ए पहला वाला, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया ना। सो बाय एलिमिनेशन से कभी कभार हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाता है सिंगल लाइन में। ठीक है। कॉमन कोडिंग में दो चार हमें कोडिंग फाइंड, दो चार में हमें कॉमन वर्ड्स देख के हमें पता चलता है। ठीक है। नाउ सर्टन लैंग्वेज में फाइंड अ सोल्यूशन को हमने कोड किया है 418, बी अटेंटिव को कोड किया है 29 एंड आंसर्स आर करेक्ट को कोड किया है 737। हमें फाइंड करना है जो चेक द क्वेश्चन है इसका कोड क्या है। ठीक है। नाउ पहले हमें ये पैटर्न समझना पड़ेगा। फाइंड अ सोल्यूशन को कोड किया है 418। तो पैटर्न क्या बन सकता है, हाँ, फाइंड में 4 लेटर हैं तो यहाँ पे 4 आया, सिंगल लेटर है तो 1 आया, सोल्यूशन में 8 लेटर हैं तो 8 आया। इसका मतलब जितने यहाँ पे लेटर्स हैं इनको काउंट किया गया है। सिमिलरली बी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आया, एटेंटिव 9 है तो यहाँ पे 9 आया। सो जितने लेटर्स हैं इनको काउंट किया गया है यहाँ पे। सो इसी तरह अगर हमें चेक द क्वेश्चन को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सी ने लेटर्स इसमें 5, द में कितने लेटर्स हैं 3 एंड क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब हमें जो ऑप्शन मिला वो है 5 3 8। ठीक है। सो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ इन अ सर्टेन लैंग्वेज डॉग्स को रिटर्न किया गया 5279, ड्रा को रिटर्न किया गया 1032, डाउन को रिटर्न किया गया 8205। हमें एस का कोड फाइंड करना है कि इसके मुताबिक क्या होगा। नाउ पहले हम देखेंगे एस कहाँ पे है, तो एस यहाँ पे है, DOGS। इसका कोड क्या है 5279। इसका मतलब इन चारों में से किसी का कोड या तो 5 हो सकता है या 2 हो सकता है या तो 7 हो सकता है या तो 9 है। इसका मतलब किसी भी लेटर का इन चारों में से कुछ भी कोड हो सकता है। इसका मतलब जो एस है, एस का कोड या तो इसका मतलब या तो एस का कोड 5 हो सकता है या तो 2 हो सकता है या तो 7 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। एस का कोड या तो 2 हो सकता है या तो 7 हो सकता है या तो 5 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या तो 7 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। ठीक है। सो यहाँ पे हमें एक ही ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पाए, इसका मतलब हम दूसरा तरीका देखते हैं। अब यहाँ पे है DOGS डॉग्स, यहाँ पे है ड्रा, दोनों में क्या कॉमन है, DOGS है यहाँ पे है DRAW। 5279 है यहाँ पे है 1032। अब दोनों में डी कॉमन है। अगर यहाँ पे डी कॉमन है तो यहाँ पे इनकी कोडिंग में भी कुछ ना कुछ कॉमन तो होगा। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2। इसका मतलब जो डी है इसका कोड हमें मिला है 2। ये तो हमने ऑलरेडी 0 एलिमिनेट किया है। डी का कोड हमें मिला है 2। नाउ अभी भी दो ऑप्शन बचे हैं, तो या तो हमारा आंसर 7 होगा या तो 5 होगा। नाउ कैसे करेंगे हम यहाँ पे देखते हैं। DOGS डॉग्स को इन्होंने कोड दिया 5279 इन नाउ DOWN। ठीक है। नाउ है 8205। यहाँ पे भी डी कॉमन है, यहाँ पे भी डी कॉमन है। डी का कोड हमें ऑलरेडी यहाँ से मिला, क्या है वो है 2।
इसका मतलब 0 भी एलिमिनेट, 2 भी एलिमिनेट। नव यहाँ पे O कॉमन है, तो यहाँ पे भी 2 तो ऑलरेडी मिला हमें D के लिए। और कौन सा लेटर यहाँ पे, और कौन सा नंबर यहाँ पे कॉमन है, 5। तो यहाँ पे 5 भी कॉमन है। इसका मतलब जो O है, O का कोड है 5, D का कोड है 2। इसका मतलब ये जो O है इसका कोड है 5। इसका मतलब वहाँ पे सिर्फ ऑप्शन बचा 7। इसका मतलब S का कोड जो होगा वो होगा 7। नाउ इन अ सर्टेन लैंग्वेज 2-3 का मतलब है पैंट इज़ ब्राउन, एंड 307 का मतलब है हिज ब्राउन शर्ट, एंड 7-8 का मतलब है शर्ट एंड पैंट। फाइंड द कोड ऑफ इज़। हमें किसका कोड फाइंड करना है, इज़। सो हमें इज़ का कोड फाइंड करना है, ठीक है। अब देखते हैं इज़ यहाँ पे है, पैंट इज़ ब्राउन, यहाँ पे है हिज ब्राउन शर्ट। दोनों में क्या कॉमन है, ब्राउन। तो अगर दोनों में ब्राउन कॉमन है तो इनके नंबर्स भी कुछ कॉमन होंगे। तो इन दोनों में कोई नंबर कॉमन होगा, यस। सो ब्राउन का कोड यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है। इसका मतलब ब्राउन का कोड मिला है हमें 3। सो ब्राउन का कोड हमें मिला है 3। अब यहाँ पे बचा है पैंट, क्योंकि इसी से हमें मिलेगा इज़, क्योंकि पैंट का कोड हमें फाइंड करना है, ब्राउन का कोड फाइंड करना है, तो इज़ हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा ना। हमने ब्राउन का कोड तो फाइंड कर दिया, 3 है। नाउ यहाँ पे बचा 2 और 1, या तो 2 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पैंट का कोड फाइंड करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे पैंट कहाँ पे है, तो यहाँ पे भी है पैंट, तो यहाँ पे भी है पैंट, यहाँ पे भी है पैंट, यहाँ पे भी है पैंट। सो इसका मतलब इन दोनों में कुछ तो कॉमन होगा। यहाँ पे है 781, यहाँ पे है 281, तो कॉमन क्या है, 1। इसका मतलब पहले हमें मिला बी का कोड, वो है 3, पैंट का कोड हमें मिला है 1। अगर हमें 3 भी मिला, 1 भी मिला, तो जो 2 है ये किसका होगा फिर, इज़ का, ठीक है। नाउ फिर से समझते हैं, अगर इज़ का कोड हमें फाइंड करना होगा, हम क्या करेंगे, हम वो लाइन ढूंढेंगे जिसमें इज़ होगा। तो यहाँ पे इज़ है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, 231, या तो इसका कोड होगा, या तो पैंट का कोड होगा, या तो इज़ का कोड होगा, या तो ब्राउन का होगा। इसका मतलब इज़ का कोड या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 1 होगा। ये इज़ का कोड हो सकता है। इसका मतलब 8 भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन तीनों से बाहर इसका कोड हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने वही से दिया है। 231 जो कोड है वो पैंट इज़ ब्राउन है, ठीक है। नाउ 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट करे, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, पैंट। तो पैंट कहाँ पे है, यहाँ पे भी है पैंट। तो यहाँ पे है 231, यहाँ पे है 781, 231 नीचे है 781। तो अगर हमें पैंट दोनों जगह कॉमन है, यहाँ पे भी पैंट कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो इनकी कोडिंग भी कॉमन है, वो क्या है, 1। इसका मतलब पैंट का कोड है 1। 2 तो ऑलरेडी हमने एलिमिनेट किए हैं, पैंट का कोड है 1, इसका मतलब डायरेक्टली इसको कोड क्या है, वो है 2, ठीक है। नाउ हाउ आर यू को कोड किया है नी तिन फू, आर यू देयर को कोड किया है तिन सी नी। हमें किसका कोड फाइंड करना है, हाउ देयर एंड यू का कोड हमें फाइंड करना है, ठीक है। नाउ हमें हाउ का कोड फाइंड करना है, तो हम देखेंगे हाउ आर यू। सो यहाँ पे है हाउ आर यू, यहाँ पे है आर यू देयर। इसका मतलब यहाँ पे भी आर यू कॉमन है, यहाँ पे भी आर यू कॉमन है, दोनों जगह पे आर यू कॉमन है। इसका मतलब इनकी कोडिंग भी यहाँ पे दोनों जगह कॉमन होगी। दो ही लाइन्स हैं, एंड दोनों लाइन्स में आर यू कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब हमें आर यू का कोड डायरेक्टली नहीं मिल पाएगा, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, अगर दोनों जगह आर यू कॉमन है, तो इनकी कोडिंग में भी दोनों जगह कॉमन होगा। क्या कॉमन है, सो आर यू का कोड हमें मिल जाएगा। यहाँ पे भी है नी, यहाँ पे भी है नी, यहाँ पे भी है 10, यहाँ पे भी है 10। इसका मतलब आर यू का कोड जो होगा, वो आर का कोड या तो नी हो सकता है, या तो 10 हो सकता है। यू का कोड भी या तो नी हो सकता है, या तो 10 हो सकता है। अगर आर यू का कोड नी या 10 हो सकता है, तो हाउ का कोड क्या मिलेगा फिर, यहाँ पे डायरेक्टली फू। सो हाउ का कोड मिलेगा हमें डायरेक्टली यहाँ पे फू। सो हाउ का कोड हमें मिला, वो क्या है, वो है फू, ठीक है। नाउ अगर आर यू का कोड या तो नी हो सकता है, या तो 10 हो सकता है, या तो नी हो सकता है, या तो 10 हो सकता है। इसका मतलब देयर का कोड हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, सी। सो देयर का कोड क्या है यहाँ पे, वो है सी। नाउ हमें यू का कोड फाइंड करना है। इसका मतलब यहाँ पे ना हमें यू का कोड पता चल रहा है, ना यहाँ पे पता चल रहा है। इसका मतलब यू का कोड नी 10 में से कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली
आर का कोड भी नी 10 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो यहाँ पे यू का कोड हमें नी या 10 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली नहीं पता चल रहा है आर यू का कोड क्या, आर का कोड क्या है, यू का कोड क्या है, क्योंकि दोनों में ये दोनों कॉमन है, ठीक है। नाउ शी इज़ गुड का कोड है 1 to 5, इज़ ही बैड का कोड है 5 7 9, आर वी गुड का कोड है 2 8। हमें किसका कोड फाइंड करना, शी। जिसका कोड फाइंड करना वही ढूंढो, वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे है शी। इसका मतलब जो शी है इसका कोड 1 to 5 कुछ भी हो सकता है। नाउ यहाँ पे ऑप्शन तो दिए नहीं, तो हम इसको कॉमन से समझेंगे। यहाँ पे भी इज़ है, यहाँ पे भी इज़ है, तो अगर यहाँ पे इज़ कॉमन है तो यहाँ पे भी कुछ कॉमन तो होगा, यहाँ पे 5 है। इसका मतलब इज़ का कोड जो है वो मिला हमें 5। नाउ एक और यहाँ पे है गुड, तो यहाँ पे भी है गुड। इसका मतलब यहाँ पे गुड कॉमन है तो यहाँ पे भी कुछ कॉमन होगा, तो दोनों में क्या कॉमन है, 2। इसका मतलब गुड का कोड हमें मिला है 2। अगर इसका कोड हमें मिला है 5, अगर इसका कोड हमें मिला है 5, गुड का कोड मिला है हमें 2, तो शी का कोड क्या मिलेगा फिर, डायरेक्टली 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 ही बचा ना। सो शी का कोड मिला हमें 1, गुड का कोड हमें मिला है फिर 2। सो यहाँ पे भी अगर हमें आर वी का कोड फाइंड करना, क्योंकि गुड का कोड तो हमें 2 मिला, अगर हमें यहाँ पे आर वी का कोड हमें फाइंड करना है, सो आर वी, तो हमें यहाँ पे 8 4 है। इसका मतलब आर का कोड या तो 8 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। सिमिलरली वी का कोड या तो 8 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आर वी और कोई कॉमन है नहीं। सो ये भी हो सकता है, ठीक है। नाउ मैन इन ब्लैक को इन्होंने ऐसे कोड किया है, ब्लैक डायमंड को इन्होंने ऐसे कोड किया, रोज़ इन गोल्ड को ऐसे कोड किया। हमें रोज़ गोल्ड इन मैन का कोड फाइंड करना है, ठीक है। ना हमें रोज़ का कोड फाइंड करना, तो रोज़ देखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे रोज़। इसका मतलब रोज़ का कोड इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए नहीं, तो हम इसको बाई कॉमन कोडिंग से सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे रोज़ इन गोल्ड, हमें रोज़ का, रोज़ तो यहाँ पे और कोई कॉमन है नहीं, तो यहाँ पे क्या है कॉमन, गोल्ड। तो यहाँ पे भी गोल्ड कॉमन है, यहाँ पे भी गोल्ड कॉमन है। इसका मतलब गोल्ड का कोड क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे क्या कॉमन है, एट द रेट। इसका मतलब गोल्ड का जो ये है कोड वो है एट द रेट। सो गोल्ड का कोड हमें मिला है, ठीक है। नाउ इसके साथ क्या है, इन, इन यहाँ पे भी है, इन यहाँ पे भी है, तो इन का कोड क्या होगा, इन यहाँ पे भी है, इन यहाँ पे भी है, तो इन का कोड क्या होगा। सो यहाँ और यहाँ पे क्या कॉमन है, हैश। यहाँ पे भी हैश है, यहाँ पे भी हैश है। सो इन का कोड जो मिला हमें हैश। सो गोल्ड का कोड हमें मिला एट द रेट, इन का कोड मिला हमें हैश। इसका मतलब फिर रोज़ का कोड क्या होगा फिर, डायरेक्टली स्टार, क्योंकि खाली स्टार ही बचा यहाँ पे। नाउ मैन का कोड हमें फाइंड करना है, मैन। मैन का कोड फाइंड करने के लिए हमें ब्लैक फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इन तो हमने फाइंड कर लिया। इनका कोड जो है वह है हैश। नाउ ब्लैक यहाँ पे भी है, नाउ ब्लैक यहाँ पे भी है और ब्लैक यहाँ पे भी है, दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे भी परसेंटेज है। सो ब्लैक का कोड जो है वो है परसेंटेज। सो ब्लैक का कोड है परसेंटेज, इनका कोड है हैश। सो यहाँ बचा डॉलर, तो मैन का कोड जो होगा वो क्या होगा, डॉलर, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक्स इज़ नॉट मनी का कोड है काला होगा। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का कोड है मोटा पाका। मनी मेक्स ओनली पार्ट का कोड है जीला नीकी। एंड डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स का कोड है जिमो काटा, ठीक है। हमें किसका कोड फाइंड करना है, इकोनॉमिक्स मेक्स मनी सप्लाई एंड ओनली, ठीक है। पहले हम इकोनॉमिक्स ढूंढते हैं। सो इकोनॉमिक्स हम कहाँ पे, इकोनॉमिक्स सो यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो तीनों में देखते हैं क्या कॉमन है। सो यहाँ पे भी है का, यहाँ पे भी है का, यहाँ पे भी है का। इसका मतलब इकोनॉमिक्स का कोड हमें मिला है का, ठीक है ना। हमें मेक्स का कोड फाइंड करना है, मेक्स कहाँ पे है, यहाँ पे भी है मेक्स, यहाँ पे भी है मेक्स। सो और कुछ है, दोनों में कॉमन, मेक्स मनी मेक्स ओनली पार्ट, डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स। इसका मतलब
यहाँ पे है मिक्स सिर्फ कॉमन, तो मिक्स का कोड हमें क्या मिलेगा? सो इन दोनों में क्या कॉमन है? जी। सो मिक्स का कोड जो है वो, सो मिक्स का कोड हमें मिला है जी। नाउ मनी, मनी कहाँ पे है? मनी 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 या तो पहले ऑप्शन में भी है और थर्ड ऑप्शन में भी है। पहले पार्ट और थर्ड पार्ट में मनी है, ठीक है। तो इस वाले लाइन में और इस वाले लाइन में क्या कॉमन है? यहाँ पे भी है ला, यहाँ पे भी है ला, तो मनी का डायरेक्ट कोड हमें मिला है ला। नाउ सप्लाई, सप्लाई यहाँ पे भी है, सप्लाई यहाँ पे भी है, तो दोनों में क्या कॉमन है? सर जी कोड तो हमें मिला, का भी हमें मिला, तो जी और का के अलावा क्या हमें कॉमन है? यहाँ पे है मो, इसका मतलब सप्लाई का कोड जो है वो है मो। नहीं, ये तो गलत है ना। सप्लाई का कोड मो खाली हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी डिमांड कॉमन है, यहाँ पे भी डिमांड कॉमन है, यहाँ पे भी सप्लाई कॉमन है, यहाँ पे भी सप्लाई कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब हम श्योर नहीं है, जो सप्लाई यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, बट इन दोनों में डिमांड भी कॉमन है। इसका मतलब यहाँ पे या तो मो हो सकता है या तो टा हो सकता है। सो हम श्योर नहीं है, डिमांड और सप्लाई के केस में हम श्योर नहीं है इनका कोड मो है या टा है। सो डिमांड का कोड या तो मो हो सकता है या टा हो सकता है, सप्लाई का कोड भी बिल्कुल या तो मो हो सकता है या तो टा हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। सो दोनों कॉमन में हमें एक का नहीं पता चल रहा है। जी का तो हमें पता चला, का भी हमें पता चला, बट यहाँ पे बचा सिर्फ मोटा, यहाँ पे भी बचा है मोटा। इसका मतलब हमें यहाँ पे ना डिमांड और सप्लाई का कोड नहीं पता चला। इसका मतलब दोनों में से इनका कोड कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे हम अगर लिखना होगा सप्लाई का कोड क्या है, वो है मो या फिर टा होगा, ठीक है। नाउ लास्ट वन है ओनली। ओनली कहाँ पे है? ओनली सिर्फ यहाँ पे है। मनी का कोड भी हमें मिला है, मनी का कोड हमें मिला है, वो क्या है? ला। मनी का कोड हमें मिला है ला, तो ला इसका हो ही नहीं सकता। मेक्स का कोड हमें मिला है जी, सो जी हमें मिला मेक्स का कोड। इसका मतलब मनी और मेक्स का कोड हमें मिल गया। सो बचा ओनली पार्ट। सो जी और ला, ये दो कोड तो हमें मिल गए, इन दोनों के हैं। वहाँ बचा ओनली पार्ट। सो जो ओनली पार्ट के साथ जो कोड बचा है वो बचा ना की। इसका मतलब ओनली का कोड या ना हो सकता है या तो की हो सकता है। सिमिलरली जो पार्ट है इसका कोड या तो ना हो सकता है या की हो सकता है। सो इस ऑप्शन को अगर हमें सॉल्व करना है, सो इस ऑप्शन का अगर हमें आंसर देना है वो होगा नी या फिर की। दोनों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाउ नाउ सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। अब ये कोडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है कि दो चीज़ें इसमें याद रखो, कॉल्ड वाला और मीन्स वाला में क्या फ़र्क है। वाइट इज़ कॉल्ड ग्रीन, अगर वाइट को ग्रीन कहा जाए, वाइट मीन्स ग्रीन, वाइट का मतलब है ग्रीन, तो दोनों में आंसर अगर देखोगे तो अगर वाइट को ग्रीन कहा जाए तो जो ग्रीन है ये कहाँ, ये किसका कोड है यहाँ पे? सो ग्रीन यहाँ पे, सो ग्रीन यहाँ पे किसका कोड है? वाइट का। यहाँ पे अगर मीन्स होगा वाइट मीन्स ग्रीन, वाइट का मतलब है ग्रीन, इसका मतलब वाइट किसका कोड है? ग्रीन का। फिर से समझते हैं, वाइट इज़ कॉल्ड ग्रीन, वाइट इज़ कॉल्ड ग्रीन, यहाँ पे है वाइट मीन्स ग्रीन, दोनों में क्या फ़र्क है? अगर क्वेश्चन में होगा वाइट इज़ कॉल्ड ग्रीन, यानी कि वाइट को ग्रीन कहा जाए, इसका मतलब जो ग्रीन है ये किसका कोड है? वाइट का। और यहाँ पे क्या है? वाइट मीन्स ग्रीन, इसका मतलब जो वाइट है वो, वाइट का मतलब क्या है? वाइट का मतलब है ग्रीन, इसका मतलब जो वाइट है यहाँ पे वो किसका कोड है? ग्रीन का। सो यहाँ पे ग्रीन है कोड वाइट का, यहाँ पे वाइट है कोड ग्रीन का, ठीक है। अब इसको समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे कलर होनी चाहिए ना, वैसे वाइट 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 मिला मुझे ना, ये तो दिखेगा नहीं वाइट, ठीक है। हम कुछ और कलर यूज़ करते हैं, ब्लैक, ठीक है।
ना इसको समझते हैं। पहले वाले को समझते हैं कि अगर वाइट को ग्रीन कहा जाए इसका मतलब क्या है। सो ये है वाइट, वाइट कलर। सो नाउ जो वाइट इज कॉल्ड ग्रीन, इसको समझते हैं। हमने एक बकेट लिया एंड बकेट में जो कलर हमने डाला है वो डाला हमने वाइट कलर, ठीक है। अब अगर इस बकेट में हमने वाइट कलर रखा, इसकी लेबल जो बाहर हम करेंगे बाहर, क्योंकि ओब्वियसली जो कलर अंदर होगा तो बाहर तो लिखा होता है ना वाइट कलर, ग्रीन कलर कौन सा कलर है। अब मैं क्या करूँगा काम, जो अंदर इसका वाइट कलर है इसको मैं बाहर से रखूँगा ग्रीन नाम, यानी कि इस बकेट की कोडिंग में रखूँगा ग्रीन। समझा? मैं क्या करूँ, वाइट इज़ कॉल्ड ग्रीन का मतलब क्या है, जो बकेट है अंदर जिसमें वाइट कलर है इसको मैंने बाहर से नाम दिया ग्रीन। इसका मतलब इसकी लेबल मैंने की बाहर ग्रीन, मैंने बाहर इसको रखा है ग्रीन। सो इसका नाम मैंने ग्रीन रखा बट कलर अंदर वाइट ही है। सो अगर मुझे वाइट कलर ढूंढना है तो मुझे कौन सा कोड फाइंड करना पड़ेगा, ग्रीन का। फिर से मैं इसको समझाता हूँ। वाइट इज़ कॉल्ड ग्रीन, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। वाइट इज़ कॉल्ड ग्रीन का मतलब है जो वाइट कलर है, मैंने एक बकेट लिया उसमें मैंने वाइट कलर रखा एंड इस बकेट को मैंने बंद कर दिया, अंदर वाइट कलर रखा। अब मुझे इसको, इस बकेट को बाहर से नाम देना है। अब मैंने इसको बाहर से नाम दिया है ग्रीन। इसका मतलब जो बाहर से नाम है ग्रीन, इसमें एक्चुअली ग्रीन कलर नहीं है, इसमें एक्चुअली वाइट कलर है। सो अगर मुझे वाइट कलर फाइंड करना है तो मुझे किसकी कोडिंग ढूंढनी पड़ेगी, तो मुझे ग्रीन कोडिंग, मुझे ग्रीन की लेबल ढूंढनी पड़ेगी बाहर से। तो जिस बकेट को बाहर से ग्रीन लेबल होगी उसी में वाइट कलर होगा। सो इसीलिए यहाँ पे जो है, जो ग्रीन है, ग्रीन किसका कोड होगा फिर, वाइट का। क्यों होगा कोड, क्योंकि मैंने बाहर इसकी लेबल की है ग्रीन से बट अंदर जो कलर है वो है वाइट। सो वाइट इज़ कॉल्ड ग्रीन का मतलब है जो ग्रीन है ये किसका कोड है, वाइट का। सो ग्रीन इज कोड ऑफ वाइट। नाउ वाइट मीन्स ग्रीन। अब इसको भी समझते हैं। वाइट का मतलब है ग्रीन, यानी कि जो वाइट है इसका मतलब है ग्रीन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बकेट है इसमें ग्रीन कलर है अंदर। यहाँ पे जो बकेट है, यहाँ पे ग्रीन कलर है अंदर। यहाँ पे जो बकेट था यहाँ पे वाइट कलर था एंड इसकी लेबल की थी मैंने ग्रीन। अब यहाँ पे ग्रीन कलर अंदर है एंड इसको जब मैं लेबल करूँगा बाहर से वो करूँगा वाइट। इसका मतलब अगर मुझे ग्रीन कलर ढूंढना पड़ेगा तो मुझे बाहर वाइट लेबल फाइंड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो वाइट है ये किसका कोड होगा फिर, ग्रीन का। सो दोनों में आंसर डिफरेंट है। कैसे, यहाँ पे मुझे ग्रीन मिला कोड वाइट का, यहाँ पे मुझे वाइट मिला कोड ग्रीन का। सो अगर ऐसा ना समझ आए तो सिंपल, जहाँ पे भी ये कॉल्ड आएगा या कुछ भी होगा, यहाँ पे मीन्स के अलावा यहाँ पे अगर कुछ भी होगा तो क्या, जो वाइट के बाद वाला इसके साथ होगा वही इसका आंसर होगा। तो वाइट के बाद क्या है, ग्रीन। तो ये लास्ट वाला है आंसर इसका। अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, अगर मुझे वाइट मीन्स ग्रीन है, इसका मतलब जो ग्रीन है इसके पहले वाला जो होगा वही इसका आंसर है। इसका मतलब ग्रीन का मतलब क्या है, वाइट। यहाँ पे वाइट का मतलब है ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन का मतलब है वाइट। ठीक है ना, अगर इसको क्वेश्चन से समझते हैं हम, ठीक है। नाउ इफ़ रेड मीन्स येलो, अगर रेड का मतलब है येलो, येलो का मतलब है ब्लू, ब्लू का मतलब है ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब है ग्रीन एंड ग्रीन का मतलब है रेड। ठीक है, हमें कलर ऑफ ब्लड एंड कलर ऑफ स्काई फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या है, सो यहाँ पे येलो कलर है
यहाँ पे ब्लू कलर है एंड यहाँ पे ऑरेंज कलर है एंड येलो कलर की लेबल जो है यहाँ पे वो है रेड बाहर एंड ब्लू कलर की लेबल जो है वो है येलो एंड ऑरेंज कलर की लेबल जो है बाहर वो है ब्लू। इसका मतलब अगर मुझे येलो कलर फाइंड करना है तो मुझे रेड लेबल फाइंड करना पड़ेगा। तो बाहर जिस डब्बे को बाहर लिखा होगा रेड, मुझे उसी में येलो कलर मिलेगा एंड बाहर जिस डब्बे पे येलो कलर होगा मुझे उसी में ब्लू कलर मिलेगा एंड बाहर जिस डब्बे में ब्लू कलर होगा मुझे उसी में ऑरेंज कलर मिलेगा। सो मुझे रेड डब्बे में येलो कलर मिलेगा, येलो डब्बे में ब्लू कलर मिलेगा एंड ब्लू डब्बे में ऑरेंज कलर मिलेगा। नाउ मुझे कलर ऑफ ब्लड फाइंड करना है। पहले जो भी क्वेश्चन पूछे हमें पहले देखना पड़ेगा उसका ओरिजिनल कलर क्या है। सो अगर हम देखेंगे कलर ऑफ ब्लड क्या है, वो है रेड। कलर ऑफ ब्लड रेड है। अब देखते हैं हमें वो बकेट ढूंढना है जिसमें रेड कलर मिलेगा। क्या मैं रेड मीन्स येलो ये ऑप्शन दे सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये रेड बकेट बाहर इसकी लेबल है, अंदर इसमें येलो कलर है। इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब एक और ऑप्शन है यहाँ पे ग्रीन मीन्स रेड। ये ऑप्शन है लास्ट में, ग्रीन मीन्स रेड। इसका मतलब यहाँ पे जो रेड कलर है इसको बाहर से जो लेबल है वो है ग्रीन। इसका मतलब मुझे वो डब्बा फाइंड करना है जिसमें मुझे रेड कलर मिलेगा। अब वो किस में है? वो है सर ग्रीन में। ठीक है, कलर ऑफ ब्लड क्या है? वो है रेड। अब मुझे वो डब्बा फाइंड जिसमें मुझे रेड कलर मिलेगा। रेड मीन्स येलो, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रेड का मतलब ही है येलो। ना वो कौन सा ऑप्शन है? वो है ग्रीन, क्योंकि ग्रीन का मतलब है रेड। सो इसका मतलब कलर ऑफ ब्लड जो होगा वो होगा ग्रीन। नाउ कलर ऑफ सिकाई। सिकाई का कलर जो है वो है ब्लू। अब मुझे वो डब्बा ढूंढना है जिसमें मुझे ब्लू कलर मिलेगा। ठीक है, अब येलो मीन्स ब्लू। येलो मीन्स ब्लू का मतलब है इसमें ब्लू कलर है बट इसकी कोडिंग जो है वो है येलो। ठीक है, सो ब्लू को फाइंड करने के लिए मुझे कौन सा कोड ढूंढना पड़ेगा? येलो। इसका मतलब कलर ऑफ सिकाई जो होगा वो होगा येलो। ठीक है, आई होप ये सब समझ आया होगा। अगर रेड को येलो कहते हैं, येलो को ब्लू कहते हैं और ब्लू को ऑरेंज कहते हैं, ऑरेंज को हम ग्रीन कहते हैं, ग्रीन को रेड कहते हैं। हमें कलर ऑफ ब्लड एंड कलर ऑफ सिकाई फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको भी समझते हैं। रेड को हम येलो कहते हैं। इसका मतलब रेड को हम कहेंगे येलो एंड येलो को हम क्या कहते हैं? येलो को हम ब्लू कहते हैं एंड ब्लू को हम कहेंगे ऑरेंज। ब्लू को हमने ऑरेंज कहा, ऑरेंज को हम कहेंगे ग्रीन। इसी तरह ग्रीन को हम कहेंगे रेड। हम ग्रीन को कहेंगे रेड। हमें कलर ऑफ ब्लड फाइंड करना है एंड ब्लड का कलर क्या होता है? वो होता है रेड। ठीक है, अब हमें देखना है कि रेड की कोडिंग क्या है ना। यहाँ पे देखो, ग्रीन इज कॉल्ड रेड। यहाँ पे ग्रीन को रेड कहते हैं, हमें रेड ढूंढना है। यहाँ पे ग्रीन को रेड कहते हैं, तो हम ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ग्रीन इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब रेड हमें कहाँ पे है? यहाँ पे है, ये ना रेड। कलर ऑफ ब्लड क्या है? वो है रेड। अब रेड की कोडिंग क्या है? वो है येलो। रेड की कोडिंग क्या है? येलो, क्योंकि रेड को हम येलो कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन कलर ऑफ ब्लड का आंसर होगा वो होगा येलो। नाउ कलर ऑफ सिकाई वो क्या है? वो है ब्लू। अब हमें वो ऑप्शन देखना है कि ब्लू को क्या कहते हैं हम। ठीक है,
ना यहाँ पे देखते हैं, हम येलो को ब्लू कहते हैं, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें देखना है ब्लू को हम क्या कहेंगे या ब्लू का कोड क्या है। तो यहाँ पे देखो ब्लू को हम कहेंगे ऑरेंज, ये है ना ब्लू, यहाँ पे ना ब्लू को हम ऑरेंज कहेंगे, ब्लू को हम कहेंगे ऑरेंज, ब्लू को कहेंगे हम ऑरेंज। इसका मतलब जो कलर ऑफ सिक है इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑरेंज। ठीक है ना, आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है या आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो एंड ये क्वेश्चन ट्राई करके आप मुझे वहाँ पे भेज सकते हो इनका आंसर्स। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन आल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, वो लेक्चर होगा कम्प्लीटली प्रैक्टिस सेशन। थैंक यू।